गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और हम लोग देखेंगे अभी स्पीडी के क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं। 150 हम लोगों ने देखा था, बना के देखा था। हम लोग अभी 151 से लेके 300 क्वेश्चंस को बना के देखेंगे कि हमें कितना ध्यान है। हमने इससे पहले पूरा डिस्कस किया है, स्पीडी को पूरा लगभग डिस्कस किया है। तो हम लोग देखते हैं बना के। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा मिला है? किस अफ्रीकी देश में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा मिला है? तो ये मिला है बोत्सवाना में। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हो गया। वह थे, देखिए ये तो सब लोग जानते हैं, वो धावक थे। उनके ऊपर में अच्छी एक मूवी भी बनी है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? ये किस सरकार ने बोला है? वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड, ये बोला है राजस्थान सरकार ने। अभी गहलोत जी की सरकार है वहाँ पर, कांग्रेस की सरकार है। हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? देखिए दिहिंग पटकाई वन्यजीव है ना, ये असम में है और असम में ही उसको वहाँ का राष्ट्र उद्यान घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये सम्मान दिया गया है अमर्त्य सेन को, उनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कोडपैट युद्धाभ्यास का आयोजन किया है? कोडपैट नाम में कुछ पता चल रहा है क्या? कोडपैट कौन से देश के साथ युद्धाभ्यास किया है? ये किया है थाईलैंड के साथ। ठीक है ना। कोडपैट किसके साथ करता है भारत? थाईलैंड के साथ करता है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है सिंगापुर से। हाल ही में भारत के लिए डब्ल्यूटीओ मिशन के निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? डब्ल्यूटीओ मिशन के निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं भारत के लिए? ये हैं आशीष चांदोरकर। और इस आशीष चांदोरकर नियुक्त हुए हैं। हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला रोबोट भेजने की घोषणा की। इस रोबोट के रोवर का नाम क्या है? वाइपर नाम है इसका। नासा जो 2023 तक भेजेगा तो उसका रोबोट का नाम होगा वाइपर। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन बने हैं? माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन जो है वो भारतीय बने हैं। उनका नाम क्या है? सत्या नडेला नाम है उनका भाई। माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला भाई, इसको भूलना नहीं है। हाल ही में जो लिखा हुआ है ना, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन कब का सेट किया हुआ है वो देखना भी ज़रूरी है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने किया है? जैसे कि यास हो गया या जो भी तूफान है उसका मालूम होना चाहिए भाई। तौकाते, यास वगैरह ये सब कहाँ तूफान आए, नामकरण किसने किया, नामकरण की पद्धति क्या है? तो देखिए ओमान ने यास का नाम दिया था कि यास होगा। वो एक नोमेनक्लेचर के जरिए सब लोग बारी बारी से नाम देते हैं तूफान का। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी का विकसित किया जाएगा? ये विकसित किया जाएगा गुजरात में। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की विश्व दाता सूचकांक रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 14वां स्थान मिला है भारत को। नमस्ते योग ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? आयुष मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में कौन डब्ल्यूएचओ के वैश्विक वायु प्रदूषण व स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य नियुक्त किए गए हैं? ये हैं मुकेश शर्मा।
युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार की पहल है ये। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार मिश्रा को। प्रतिवर्ष विश्व पवन दिवस ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है? 15 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? देखिए, नितिन राकेश को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे मई 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? ये मिला है मुशीफिकुर रहीम बांग्लादेश को। हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता संचारी विजय का 38 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ये कन्नड़ फिल्म के अभिनेता थे संचारी विजय, मात्र 38 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया बेल्जियम में। हाल ही में कौन जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अक्षय कुमार। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है न्यूजीलैंड ने। भाई, लकड़ी का उपग्रह जो है वो आसमान में जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। प्रतिवर्ष जो है रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को। हाल ही में व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन अंकटाड की नई महानिदेशक कौन बनी है? ये बनी है रेबिका ग्रीनस्पैन। हाल ही में वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की पत्रकार को पुरस्कार मिला है? मेघा राजगोपालन को पुरस्कार मिला है। 12-13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की? ये अध्यक्षता की है ब्रिटेन ने। प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 जून को। बाल श्रम के प्रति जो है ना लोगों की जो भावनाएं हैं वो अभी उतने मुखर रूप में नहीं सामने आई है, तो बाल श्रम दिवस मनाना ज़रूरी है ताकि लोगों को मालूम पड़े कि 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस है। हाल ही में कौन फ्रांसीसी रक्षा कंपनी थेलेस के भारत में उपाध्यक्ष और निदेशक बने हैं? ये बने हैं आशीष सर्राफ। फ्रांसीसी रक्षा कंपनी थेलेस है, उसके भारत में उपाध्यक्ष बने और निदेशक बने हैं आशीष सर्राफ। हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? ये मेजबानी की है दक्षिण कोरिया ने। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? ये बने हैं न्यायमूर्ति मुनेश्वर नाथ भंडारी। हाल ही में कौन इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? ये बनी है डेबी हेविट।
हाल ही में चर्चा में रहा बनेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? ये है कर्नाटक से। हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने किसे भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? स्फूर्ति प्रिया को फेसबुक ने शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है भारत में। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये जो है ना, रोबोटिक लॉन्च किया जाएगा शुक्र ग्रह के लिए। शुक्र ग्रह के लिए घोषणा हुई है। हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट का संबंध किस राज्य से है? ये रिवर्ज नहीं होगा, रिजर्व होगा। हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना रिवर्ज फॉरेस्ट का संबंध किस राज्य से है? ये है असम से। असम में काफ़ी जंगल है, काफ़ी बड़ा एरिया है असम का। भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 हाल ही में जारी की गई, जिसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 117वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत की स्थिति रिपोर्ट में। हंगर इंडेक्स भी अभी हाल फिलहाल आया है, जिसमें भारत को 101वां स्थान मिला है। पाकिस्तान बांग्लादेश से भी काफ़ी नीचे स्थान मिला है भारत को। चलिए आगे देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है। क्या नामकरण किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट के संक्रमण का नामकरण? तो देखिए डेल्टा और कप्पा दोनों किया है, ठीक है ना। ए एवं बी दोनों होगा, डेल्टा और कप्पा दोनों किया है। 190 नंबर क्वेश्चन पे है, हाल ही में HSBC इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं हितेंद्र दवे। हितेंद्र दवे जो है वो बने हैं HSBC इंडिया के नए CEO। युवा PM योजना किस मंत्रालय की पहल है? ये है शिक्षा मंत्रालय की पहल। आगे देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस 8 जून को। हाल ही में कौन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के अगले अध्यक्ष बने हैं? ये बने हैं संजीव नंदन सहाय। जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? ये था रूस। जून 2021 में रूस ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया था। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? वर्ल्ड बैंक के साथ किया है ये ऋण समझौता। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को। हाल ही में भारत में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी बने हैं। कौन बने हैं शिकायत अधिकारी व्हाट्सएप के? ये बने हैं परेश बी लाल। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? ये नासा के साथ होगा ये। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है?
अनुप्रति कोचिंग योजना किस राज्य सरकार की है? 199 क्वेश्चन को देखेंगे तो ये है राजस्थान सरकार की। 5 जून को किस थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया? इकोसिस्टम रीस्टोरेशन इस नाम से बनाया गया है इसको। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रह को लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। हाल ही में स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रह को लॉन्च किया है। 31 मई 2021 को कॉमिट टू क्विट विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? ये था विश्व तंबाकू निषेध दिवस। हाल ही में श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है बांग्लादेश। वैसे भारत से भी $500 मिलियन की सहायता मांग रहा है श्रीलंका। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है? ये की है असम सरकार ने। प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 जून को। विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। हाल ही में किस देश की त्सांग इन हंग माउंट एवरेस्ट को सबसे कम समय में फतह करने वाली महिला बन गई है? ये हांगकांग की महिला बन गई है सबसे कम समय में फतह करने वाली। आगे देखते हैं कि आईपीएल 2021 के दूसरे चरण का आयोजन सितंबर अक्टूबर में कहाँ में आयोजित होगा? ये तो अब तो सितंबर अक्टूबर गुजर गया है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। वैसे तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था यूएई में हुआ था। ये संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। बाकी और तो ऑप्शन देखते ही पता चल जाता है। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को। प्रतिवर्ष विश्व भूख दिवस वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 मई को। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को यूएई सरकार ने गोल्डन वीज़ा से सम्मानित किया है? तो यह थे संजय दत्त को गोल्डन वीज़ा मिला है। हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुडोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने में सफलता हासिल की है? तो ये जापान ने किया है मार्स रोवर झुडोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने का। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? टीवी नरेंद्रन को। टीवी नरेंद्रन बने हैं भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष। नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित करने हेतु किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू की है? ये योजना शुरू की है मध्य प्रदेश सरकार ने। अंकुर योजना मध्य प्रदेश सरकार का है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मिलिट्री ऑफ कॉमर्स के नए ओएसडी के रूप में नियुक्त किया है? BVR सुब्रमण्यम को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू की है?
ये शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। हाल ही में बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं सीरिया के राष्ट्रपति। हाल ही में किस भारतीय को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? ये मिला है अमर्त्य सेन को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है झारखंड सरकार ने। हाल ही में अमेजन के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? एनडी जेसी जो है अमेजन के नए सीईओ होंगे। जो भी करंट अफेयर्स है उसको 4-5 बार रिवाइज करने पे वो आपको ध्यान में रहेगा। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका में वाणिज्य विभाग के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं अरुण वेंकटरमन। हाल ही में एएसजी में सर्वोच्च सम्मान पाने वाले भारतीय डॉक्टर कौन बने हैं? ये बने हैं डी नागेश्वर रेड्डी। हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी द्वारा किस भारतीय संस्थान को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इरडा को सम्मानित किया गया है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से। हाल ही में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है? बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है 25 मई को। हाल ही में किस देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास खोला गया है? मालदीव में खोला गया है भारत का अड्डू। हाल ही में किस देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास खोला गया है? तो ये खोला गया है मालदीव में। मालदीव हमारा बहुत निकट का पड़ोसी है। एक तरह से समझिए तो भारत उसके साथ अपनी जो है ना सामुद्रिक सीमा साझा करता है। आगे देखते हैं। हाल ही में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डेविड बार्निया को मोसाद का जो है नया प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं सुबोध जायसवाल। हाल ही में कौन भारतीय मूल की छात्रा ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष बनी हैं? ये बनी है अन्वी भूटानी। भारतीय मूल की छात्रा है जो ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष बनी है, तो उसका नाम है अन्वी भूटानी। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 मई को। राष्ट्रमंडल दिवस भारत में मनाया जाता है 24 मई को। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ये किया जाएगा भारत में। हाल ही में किसने मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 रेस जीता है? ये जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की है? तो ये की है उत्तराखंड सरकार ने।
हाल ही में किसने ला लीगा टाइटल 2020-21 का खिताब जीता है? ये जीता है एटलेटिको मैड्रिड ने। हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? कोबे ब्रायंट को शामिल किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 मई को। हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ, वह कौन थे? पर्यावरणविद थे सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका निधन हुआ है। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है? पश्चिम बंगाल सरकार ने विधान परिषद बनाने का निर्णय लिया है, उसकी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। हाल ही में किस टीम ने महिला चैंपियंस लीग 2021 ट्रॉफी जीती है? ये जीता है बार्सिलोना ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है? ये किया है तमिलनाडु सरकार ने। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मई को। हाल ही में किस देश ने अपनी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग विकसित किया है? ये विकसित किया है ईरान ने। हाल ही में पिनराई विजयन किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? केरल के मुख्यमंत्री बने हैं पिनराई विजयन। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। हाल में सुर्खियों में रहा मैकस 1407 क्या है? MACS 1407 क्या है? तो ये सोयाबीन की एक नई किस्म है। हाल ही में पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA कौन नियुक्त किए गए हैं? ये बने हैं मोईद यूसुफ। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हुआ है? राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हुआ है। प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है? हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है संजीवनी परियोजना की शुरुआत। हाल ही में कौन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA में खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बने हैं? तो ये बने हैं अर्जन भुल्लर। हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख कौन बने हैं? ये बने हैं सातोशी उचिदा। मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख बने हैं सातोशी उचिदा, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो प्रथम स्थान पर रहा है कर्नाटक। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है?
18 मई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को। 8 मई को भारतीय नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज पासेक्स किया? ये किया इंडोनेशिया के साथ मिलकर। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी संसद को भंग कर दिया है? नेपाल ने भंग कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में इसमें इंटरवेन किया बाद में और प्रधानमंत्री को बदल दिया। अब नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? KPS ओली के जगह पे। तो उसके लिए आप इससे पहले वाला क्लास को देखिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। 1 से 150 मैंने किया था, अगर ध्यान नहीं है तो पीछे वाला वीडियो देखिए, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा हर जगह पे। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त की गई है? तो ये बनी है नीरा टंडन। हाल ही में किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है? ये बनी है ईगा स्वितेक। हाल ही में किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ये जीता है राफेल नाडाल ने। बाईस मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस की थीम क्या था? वो थीम था वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम था वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 मई को। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई। हाल ही में बाटा इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? ये बने हैं गुंजन शाह। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है एंड्रिया मेजा ने। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है विश्व डेंगू दिवस। हाल ही में वह प्रथम राज्य कौन बना जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम FRIMS का शुभारंभ किया है? ये किया है असम ने। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? ये बने हैं रमेश पोवार। आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? झारखंड को मिला है प्रथम स्थान। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 मई को। हाल ही में कौन सा स्थान पंजाब का नया यानी 23वां जिला बन गया है? ये है मलेरकोटला। 23वां जिला बना है मलेरकोटला। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों की एजेंसी के प्रमुख कौन बने हैं? ये बने हैं मार्टिन ग्रिफिथ्स। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं अरुण कुमार सिंह।
मई 2021 में किस अफ्रीकी नेता ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? ये किया है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने। हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है? ये जीता है शकुंतला हरक सिंह ने। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये किया गया है पुणे में। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र बनाया गया है पुणे में। हाल ही में शेख जायद पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? ये बनी है ताहेरा कुतुबुद्दीन। ठीक है, नाम तो भूलने वाला है ही नहीं। शेख जायद पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है शेख तोहेर कुतुबुद्दीन। बस ये तो नहीं भूला जाएगा। आगे देखते हैं। हाल ही में दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसने जारी किया है? ये जारी किया है सीबीएसई ने। दोस्त फॉर लाइफ सीबीएसई। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी बीजे वाटलिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये न्यूजीलैंड ने किया है इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है बीजे वाटलिंग। हाल ही में डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है असम। हाल ही में किस राज्य के प्रथम राजस्व मंत्री KR गौरी अम्मा को 102 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ये केरल की थी। केरल की मिनिस्टर रही थी, राजस्व मंत्री KR गौरी अम्मा। 102 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो ये बन गया है पुदुचेरी। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 मई को। हाल ही में कौन RBI के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं? ये है जोश जे कट्टूर। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? ये की गई पुर्तगाल के द्वारा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 मई को। ग्यारह 12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह EWG की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? ये की है भारत ने। हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है A76। हाल ही में किसे अप्रैल 2021 का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है? ये मिला है बाबर आजम को। हाल ही में किस राज्य ने प्रतिवर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये दिया है ओडिशा ने।
हाल ही में हिमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? ये बने हैं असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। प्रतिवर्ष मातृ दिवस मदर्स डे कब मनाया जाता है? मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है मदर्स डे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम है? तो ये थीम है कमिट टू क्विट। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम है कमिट टू क्विट। दरअसल इसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा मैं करा दूंगा, फिलहाल इसको छोड़ते हैं क्योंकि थोड़ा अजीब लग रहा है, कमिट टू क्विट कैसे हो सकता है, लेकिन ध्यान मुझे यही रह रहा है, तो मैं इसको वापस से करा दूंगा मैं इसको, है ना। हाल ही में किसने लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड जीता है? ये जीता है नाओमी ओसाका ने। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है राफेल नडाल ने। भारत में कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला है जो विश्व के 44 देशों में फैल चुका है। इसे WHO ने क्या नाम दिया है? इसका नाम दिया है B.1617। भारत में वनराज भाटिया का निधन हुआ, वह कौन थे? वनराज भाटिया कौन थे ये बताना है। तो ये थे संगीतकार। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थानों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है? ये है मध्य प्रदेश से। प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मई को। हाल ही में एन रंगास्वामी कौन सी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं? चौथी बार एन रंगास्वामी पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं। हाल ही में अभिलाषा पाटिल का निधन हुआ, वह कौन थी? अभिनेत्री थी अभिलाषा पाटिल। आखिरी क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं 300, इसके बाद 301 से नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एवं डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा पेंशन प्राप्तकर्ता देश कौन रहा? तो ये था भारत। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं 300 क्वेश्चंस अगले क्लास में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।